नमस्कार साथियों, आज हम एक नए पेपर सॉल्यूशन के साथ फिर से हाजिर हैं। ये पेपर जो है राजस्थान पशु परिचर भर्ती जो परीक्षा है उसमें 3 दिसंबर को फर्स्ट पारी का ये पेपर है। इसमें हम राजस्थान जीके, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व का जो जीके है उसके बारे में बात करेंगे और पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। पेपर बहुत ही ध्यानपूर्वक और सटीक जानकारी के साथ आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो इसको आप देखिए और अपने पेपर से मिलान कीजिए कि आपके कितने नंबर जो हैं वो बनते हैं। ये पेपर जो है, इस पेपर में जो पूर्व के 3-4 पेपर हुए हैं राजस्थान पशु परिचर के, उसके जो प्रश्न हैं कम से कम 10 प्रश्न जो हैं वो वापस रिपीट हुए हैं। तो हम देखते हैं पेपर का सॉल्यूशन, यानी 3 दिसंबर और पारी फर्स्ट राजस्थान पशु परिचर एग्जाम। इसमें देखिए पहला प्रश्न देखूं, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो मध्य प्रदेश के साथ में दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कर्क रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। डिब्बी में से यहाँ पर कौन सा उत्तर है? बांसवाड़ा। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र गुजरात राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो गुजरात के साथ में पाली नहीं है, नागौर भी नहीं है, ऑप्शन सी जो है उदयपुर गुजरात के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला चौथा प्रश्न जो है वो मैथ का है, 5वां भी नहीं है, 6ठा भी नहीं है और 7वां भी नहीं है। इसके बाद में 8वां प्रश्न देखिए, उपलब्धता एवं लाभ साझेदारी पर नगोया प्रोटोकॉल के अंतर्गत अंगीकार की गई है। तो ये किसके अंतर्गत की गई? 8वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जैव विविधता संधि। ये बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो है प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न, प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को क्यों मनाया गया? इससे पहले का जो पेपर आया था उसमें पूछा गया था कि अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया था पहला, और अब पूछा है क्यों मनाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, भारत विश्व का चांद पर उतरने वाला चतुर्थ देश बना और 23 अगस्त 2023 को दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में पहुंचने वाला पहला देश बना। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जो है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं, राजस्थान का राज्य पशु है? तो राज्य पशु उसमें पूछा था गोडावण, और इसमें पूछ लिया चिंकारा या ऊंट। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र से संबंधित है? बंगाल, बै पकड़ लीजिए, चंबल नदी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से नहीं बहती है? राजस्थान में तो माही बहती है, लूणी बहती है और बनास बहती है। स्वर्ण रेखा, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है देखिए 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है? ये हूबहू प्रश्न पहले पेपर में रिपीट हुआ, तो इसमें ऑप्शन डी जो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11, पहले में पूछा गया 11 कौन कौन से जिलों से होकर गुजरता है, और यहाँ पूछा है कि राजस्थान से होकर कौन सा गुजरता है, तो ऑप्शन डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, वह राजस्थानी खिलाड़ी जिसने पेरिस ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी, माहेश्वरी चौहान। हूबहू रिपीट प्रश्न है ये। अगला इसमें देखिए, झुंझुनू की निकिता चौधरी ने निम्नलिखित खेलों में से किस खेल में मकाऊ चीन में जून 2024 में पदक जीता? उपयुक्त उत्तर बताना है। तो इसमें ऑप्शन बी सेम्बो जो है इसमें है ये निकिता चौधरी, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 16वां क्वेश्चन जो है वो देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा 16वीं विधानसभा में किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो भजनलाल शर्मा जो वर्तमान सीएम है वो है ऑप्शन ए, सांगानेर जो है सांगानेर क्षेत्र से विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 17 नंबर क्वेश्चन जो है देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी ने बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र से जीत प्राप्त की?
ये लेटेस्ट न्यूज़ में भी रहा है। तो ऑप्शन बी भारतीय जनता पार्टी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला 19 नंबर भी अपना नहीं है, फिर देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर भी नहीं है, 21 नंबर भी नहीं है। उसके बाद में राजस्थान से संबंधित जो प्रश्न है ये देखिए, इधर 2024 के लोकसभा चुनाव में ये प्रश्न हो गया है 18 का, और ये पेज हो गया है। फिर 22 का भी, 22 में ये प्रश्न नहीं है, 24 तक। हाँ, 24 नंबर प्रश्न देखिए, ये रिपीट प्रश्न है फिर से। बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ की गई थी, तो ऑप्शन ए 1973 में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा वन और वन्य जीव संसाधन है, तो इसमें नहीं है, पूछा है देशज और स्थानिक, ये उत्तर ऑप्शन डी जो है। इसके बाद में अगला प्रश्न जो है वो हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की लेटेराइट मृदा के बारे में सही नहीं है। ये देखिए, तो इसमें ये कायांतरित एवं रेवेदार चट्टानों से बनी है। ये मृदा डूंगरपुर में पाई जाती है। लौह अंश की उपस्थिति के कारण ये लाल नजर आती है। इसमें पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ये कायांतरित एवं रेवेदार चट्टानों में बनी होती है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। अगला 28 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को साक्षरता दर की दृष्टि से घटते क्रम में लिखना है, तो सबसे अधिक हो गई पहले कोटा की, बी पहला आना चाहिए, बी कोटा, दूसरा सी अलवर, फिर ए चूरू, फिर डी सिरोही, इस हिसाब से आना चाहिए। तो करेक्ट आंसर होगा बी, सी और ए, डी, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 के बाद में अगला प्रश्न जो है 29 नंबर, राजस्थान में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया। देखिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राणा कुंभा ने। विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ दोनों का निर्माण राणा कुंभा ने, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो हम देखते हैं, राजस्थान से संबंधित जो प्रश्न है। हाँ, 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस लोकनाट्य शैली में कलाकार को बहरूपिया कहा जाता है। इसमें ऑप्शन है बी सवांग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 33 में ऑप्शन बी सवांग। फिर 34 नंबर प्रश्न, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ये बहुत पूछा गया है भाई, हर पेपर में ये केवलादेव आया है, तो ऑप्शन बी भरतपुर में इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद में 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस किले को विश्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है। तो दूसरा जिब्राल्टर किसे कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी तारागढ़ अजमेर को, तारागढ़ अजमेर का किला उसको दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है। फिर 36 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले का ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात सर्वाधिक था। तो ग्रामीण क्षेत्र का ऑप्शन सी पाली जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में राजस्थान के किस क्षेत्र में सालार वन नहीं पाए जाते हैं। तो सालार के वन ऑप्शन सी जैसलमेर में नहीं पाए जाते हैं, यहाँ तो मरुद्भिद वनस्पति है। अगला प्रश्न 38 नंबर, निम्नलिखित में कौन से वृक्ष राजस्थान के उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों में नहीं पाए जाते। तो कांटेदार वनों में बांस नहीं पाया जाता, ये हरा सोना जो है ये जो पश्चिमी राजस्थान में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं है, तो बांस ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1733 में महाराजा सूरजमल द्वारा निर्मित किले का नाम बताइए। तो सूरजमल द्वारा निर्मित कौन सा किला है, गागरोन किला कहाँ है, झालावाड़, हाँ लोहागढ़ किला, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल द्वारा किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो बप्पा रावल द्वारा जो निर्माण करवाया गया था ऑप्शन बी एकलिंगी मंदिर, जो मेवाड़ के जो लोग हैं इस एकलिंगी जी को अपना दीवान मानते हैं, और बप्पा रावल ने इनका निर्माण करवाया था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो हम देखते हैं, 42 नंबर नहीं है, हाँ 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मृदा नहीं पाई जाती। तो मरुस्थलीय मृदा कहाँ नहीं है, ऑप्शन ए कोटा जो है यहाँ नहीं है मरुस्थलीय मृदा। अगला 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है। राजस्थान में तो देखिए राम सागर भी है,
रामगढ़ विषधारी भी है, भैंसरोडगढ़ भी है, भीमगढ़। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 में ऑप्शन डी भीमगढ़। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो हम देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा कथन राजस्थान की जलवायु के बारे में सही नहीं है, नहीं देखना इसमें। पश्चिमी रेगिस्तान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है जिसका वार्षिक औसत 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। राजस्थान में औसत वर्षा अधिक नहीं है क्योंकि ये आंतरिक भाग में स्थित है, यही इसका उत्तर होगा भाई, ऑप्शन बी। अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं हम 48 नंबर भी नहीं है और 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। राजस्थान के चूरू क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? दोबारा ये प्रश्न भी रिपीट है, तो ऑप्शन डी शेखावाटी बोली इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 50 नंबर। राणे जगपत राम मर्स्या किसकी मृत्यु का शोक प्रकट करने के लिए लिखा गया है? राजस्थान अध्ययन से ये प्रश्न पूछा गया है। तो 50 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अष्टभुजी देवी जीर्ण माता किस देवी का अवतार मानी जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सरस्वती विद्या की देवी। ऑप्शन बी जो है दुर्गा का अवतार मानी जाती है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला, राजस्थान का त्यौहार तीज किस माह में मनाया जाता है? बहुत रिपीट हुआ भैया, हर पेपर में ये प्रश्न रिपीट हुआ है। कभी पूछा है कि लहरिया कब ओढ़ा जाता है, कभी पूछा गया कि तीज जो है वो 14 जनवरी नहीं, ये तीज के ऊपर कहाँ की तीज प्रसिद्ध है, ये पूछा है। घुमाकर के इस प्रश्न को बहुत पूछा गया है। तो इसमें क्या होगा, तीज किस माह में मनाया जाता है? ऑप्शन बी श्रावण मास में, इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। 53 नंबर क्वेश्चन, कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि मेला कहाँ लगता है? ये तो सभी को पता है भाई, कपिल मुनि कोलायत है बीकानेर में, जो दीपदान पर्व के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला 54 नंबर क्वेश्चन, बोरला नाम का आभूषण राजस्थानी महिलाओं द्वारा पहना जाता है। बोरला कहाँ पहना जाता है? सिर पर, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाड़ कलाकार श्री लाल जोशी का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से? तो ये शाहपुरा भीलवाड़ा के हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 56 नंबर प्रश्न देखिए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है केवलादेव? ऑप्शन सी प्रवासी पक्षियों के लिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। 56 हो गया। फिर 57 का देखिए, हिमालय क्षेत्र में चिपको आंदोलन के विरुद्ध प्रतिरोध के लिए किया गया था, तो ये किसके लिए प्रतिरोध के लिए किया गया था भाई? तो वृक्षों की कटाई के लिए, ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, उस हिंदू संत का नाम जिसे मुस्लिम भी रमसा पीर के नाम से जानते हैं, तो ये कौन है? वही रामदेव जी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 59 देखिए, नवजात पुत्री की माँ को किस रंग का पोमचा दिया जाता है? तो इसमें ऑप्शन बी गुलाबी रंग का इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला, शहनाई वाद्य यंत्र के किस परिवार से संबंधित है? कौन से परिवार से? तो ये शहनाई किससे? सुशीर वाद्य यंत्र है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर 61 नंबर देखिए, उदयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? मेवाड़ प्रजामंडल मेवाड़ माणिक्यलाल वर्मा द्वारा 1938 में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 62 नंबर क्वेश्चन, राजपूताना का एकीकरण वर्तमान राजस्थान के रूप में कितने चरणों में संपन्न हुआ? बहुत ही इजी प्रश्न पूछा गया है। पहले मत्स्य संघ पूछा था, फिर उसके रियासतें पूछी हैं, अब इसमें चरण पूछे हैं, तो कौन से हैं? ऑप्शन ए 7 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 63 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को बाणासुर का शहीद कहा जाता है? पहले में भी रिपीट प्रश्न है ये, तो ऑप्शन बी मेजर शैतान सिंह इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो है अपना देखते हैं अगला प्रश्न, तो इसमें 65 भी नहीं है, 66 भी, हाँ 66 नंबर देखिए, शेखावाटी क्षेत्र राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भू आकृति विभाजन का भाग है? तो अर्ध शुष्क क्षेत्र, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है? काली मृदा चूरू में नहीं है अभी, जैसलमेर में भी नहीं, बीकानेर में भी नहीं, झालावाड़, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है 68 नंबर, राजस्थान में हस्तशिल्प के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया गया है, तो विशेष आर्थिक क्षेत्र ऑप्शन ए सीतापुरा यहाँ है भाई, सीतापुरा में भी है और
बोरनाडा में भी है भाई। तो इन दोनों में से कोई भी एक उत्तर हो सकता है, इसको अभी अपन स्किप करते हैं, लेकिन इसका मेरे हिसाब से ऑप्शन ए सीतापुरा होना चाहिए। अगला प्रश्न 69 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, राजस्थान में सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? सामाजिक क्षेत्र में जानकी लाल भांडिया स्वांग से हैं, मंगलम बिड़ला उद्योगपति, तेलंग भी नहीं है, तो ऑप्शन है बी जो है सुश्री माया टंडन जो है सामाजिक क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न जो है 70 नंबर प्रश्न जो है हम देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। राष्ट्रीय पार्क तो कौन सा राष्ट्रीय पार्क है? रणथंभौर। डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर 1 में, और ब्रज भरतपुर, तो इसका राष्ट्रीय पार्क ए में देखिए 3, ठीक है, ए में 3, बी में 1, हाँ ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न, राजस्थान में वर्ष 2025 से अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार निम्न में से सबसे पहले आने वाले उत्सव पर्यटन कार्यक्रम का चयन कीजिए। तो पहला उत्सव कौन सा होगा भाई? अरे महीना जब लगता है, जनवरी लगती है, तो 14 जनवरी को सबसे पहले मकर संक्रांति आती है, और मकर संक्रांति पर पतंग महोत्सव, ये रिपीट प्रश्न है, ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा पतंग महोत्सव। अगला 72 नंबर क्वेश्चन अपना नहीं है, 73 भी नहीं है, इसके बाद में 74 भी नहीं है, और 75 भी नहीं है, इस पेज से राजस्थान के क्वेश्चन नहीं है। फिर 78 नंबर भी नहीं है। अगला जो प्रश्न है 80 नंबर प्रश्न देखिए, बांखड़ा नागल परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों के समूह का संयुक्त उद्यम है? ये भी रिपीट प्रश्न है, पहले के पेपर में पशु परिचर में भी ये प्रश्न पूछा गया। तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 81 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस एक जल बांध परियोजना का संबंध राजस्थान से नहीं है? राजस्थान से नहीं है। पांचना बांध करौली है, सिद्धमुख बांध भी है, जाखम परियोजना भी है, हाँ ऑप्शन डी माता टीला बांध परियोजना, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला 82 नंबर, पिछोला झील राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? हूबहू प्रश्न है भैया, कोई प्रश्न मिला ही नहीं क्या कर्मचारी चयन बोर्ड को? तो ऑप्शन सी जो है उदयपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में अगला 83 नहीं है, 84 नंबर भी नहीं है, राजस्थान से संबंधित है। अगला प्रश्न जो है 86 भी हाँ 86 नंबर प्रश्न देखिए, राजस्थान में झालावाड़ के झालरापाटन में निम्नलिखित में से कौन कौन से पशु मेले आयोजित होते हैं? तो यहाँ पर देखिए गोमती सागर पशु मेला है, ऑप्शन बी, और चंद्रभागा पशु मेला, ऑप्शन डी। बी और डी किस में है? बी और डी, केवल बी और डी ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है वो 91 भी नहीं है, 92 भी नहीं है, 93 भी नहीं है, और अगला 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें 14वें पुरुष राष्ट्रीय जूनियर हॉकी चैंपियनशिप 2024 में हॉकी राजस्थान टीम के कप्तान थे। तो इसमें मीना मोहित, हिमांशु, इसको अभी स्किप करेंगे, अभी इसका कंफर्म नहीं पता चला है तो इसको स्किप करेंगे। इसके बाद में अगला प्रश्न जो है 95 नंबर, वर्ष 2023 के एशियाई खेलों में अन्नू रानी ने किस खेल से स्वर्ण पदक जीता? तो ये है भाला फेंक, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। इसके बाद में अगला प्रश्न जो है कौन सा है अपना प्रश्न, ये हाँ राजस्थान में 96 नंबर प्रश्न है भाई, राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत किसी परिवार के एक से अधिक व्यक्ति के दुर्घटना में मृत्यु पर देय भुगतान कितना है? तो ऑप्शन सी 10 लाख रुपए इसका करेक्ट आंसर होगा। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान बजट 2024-25 8 फरवरी 2024 के अनुसार लाडो प्रोत्साहन योजना में बालिकाओं को निम्न में से कितने मूल्य का बॉन्ड देना प्रस्तावित है? तो इसका ऑप्शन है सी 1 लाख इसका करेक्ट आंसर होगा 97 में। फिर 98 नंबर क्वेश्चन जो है वो नहीं है, और 99 भी नहीं, 100 नंबर भी नहीं। इसके बाद में 101 नंबर देखिए, अब्बुल फजल ने राजस्थान में स्थित किस किले को बख्तरबंद किला कहा है? तो बख्तरबंद कौन सा है भाई? रणथंभौर किला, ऑप्शन है डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर 102 में पटेलिया, बिछिया और लालर क्या है? बहुत एग्जाम में पूछे गया प्रश्न है ये, तो ये क्या है? एक लोकगीत है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
103 में देखिए 2010 में राजस्थान के किस प्रसिद्ध लोक नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया? तो एक नृत्य को किया गया है भाई, ऑप्शन ए कालबेलिया नृत्य। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 104 नंबर, राजस्थान के लोक देवता का नाम जिसे ऊँटों का देवता कहते हैं, ऊँटों का देवता पब्बू जी। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। 105 में देखिए राजस्थानी साहित्य के किस विधा में कहानी और कही जाती है, ये प्रश्न पूछा गया। तो इसका कहानी को बात जो है ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 106 नंबर प्रश्न, राजस्थान में कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली, ये क्षेत्र कौन सा? आड़ोती। तो ऑप्शन डी आड़ोती जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 108 भी नहीं है, 109 भी नहीं, और 110 नंबर प्रश्न देखिए राइसिंग राजस्थान 2024 के अनुसार पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता के क्रम में राजस्थान का स्थान कौन सा है? पवन ऊर्जा में प्रथम स्थान है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला जो प्रश्न है 112 नंबर प्रश्न भी अपना नहीं है, 113 नंबर ये भी नहीं है, 114 भी नहीं, 15 भी नहीं, फिर इसके बाद में 16, 17 इस पेज में अपने राजस्थान से संबंधित प्रश्न नहीं है, फिर 120 भी नहीं पशु परिचर से संबंधित हैं। फिर अगला जो प्रश्न है वो हम देखते हैं 122 नंबर ये भी नहीं है, और 123 नंबर देखिए 2001 और 2011 के दशक में निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? ऑप्शन सी रिपीट प्रश्न बाड़मेर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 125 नंबर क्वेश्चन देखिए 2011 की जनगणना में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत उसकी कुल जनसंख्या का सर्वाधिक था? तो इसका ऑप्शन बी जयपुर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में हम देखते हैं राजस्थान जीके से संबंधित ये नहीं है, हाँ एक ये भारत से संबंधित देखिए 128 नंबर क्वेश्चन, भारत में किसे नाभिकीय विज्ञान यानी न्यूक्लियर साइंस के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन डी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर 129 भी नहीं है, 130 नंबर क्वेश्चन भी नहीं है, और 131 भी नहीं, और 132 भी पशु परिचर या साइंस से संबंधित है, 133, 134 भी नहीं, 135 भी नहीं। इसके बाद में देखते हैं अगला प्रश्न देखिए 135 नंबर क्वेश्चन, वह राजस्थानी खिलाड़ी जिसने भारतीय क्रिकेट टीम में क्रिकेट नहीं खेली है? तो इसमें होगा अनंतजीत सिंह नरूका, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर 136 भी अपना नहीं है, 137 भी नहीं, 138 भी साइंस, 139 भी नहीं, उसके बाद में 140 जो है ये भी नहीं है। 141 नंबर क्वेश्चन देखिए डिजी लॉकर सरकार द्वारा प्रदत्त एक क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है, तो कौन सा ये? ऑप्शन सी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को डिजिटल रूप से संग्रहित करने के लिए, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा 140 में। फिर 142 का देखिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के प्रथम चरण में प्रस्तावित ऋण राशि की ऊपरी सीमा 1 वर्ष के लिए है, तो इसका ऑप्शन डी 1 लाख रुपए, ये भी रिपीट प्रश्न है। 143 का अपना इसमें देखिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना का प्रथम चरण जो 25 सितंबर 2024 से 8 अक्टूबर 2024 तक प्रस्तावित है, कालक्षेप कितने गोपालक परिवारों तक पहुंचना है? तो इसमें ऑप्शन सी 5 लाख उत्तर होगा, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 144 में देखिए राजस्थान के तकनीकी शिक्षा मंत्री, देखिए भी तकनीकी शिक्षा मंत्री अपने कौन है? डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। 146 नंबर प्रश्न देखिए, ये भी एक बार के लिए अपन स्किप करते हैं। 147 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान की लूणी नदी का उद्गम स्थान, लो भाई अजमेर से, और नागपाड़, दोबारा रिपीट ये प्रश्न है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी नागपाड़ जो है उत्तर होगा 147 में सी। 148 में
ये प्रश्न तो भाई हर एक पेपर में पूछा इन्होंने, हर पेपर में। राजस्थान में बहने वाली गर्म उष्ण पवन निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कौन सी है? ऑप्शन सी, लू जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 149 नंबर प्रश्न देखिए, चूलिया जलप्रपात राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भौतिक क्षेत्र में स्थित है? तो चूलिया चित्तौड़गढ़ में दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र आ जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 150 नंबर क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है ये। तो देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन राजस्थान में नहीं पाए जाते? तो कौन से वन नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन ए ज्वारीय वन इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ज्वारीय वन जो है वो नदी घाटी या समुद्र नदी जो है इनके आसपास पाए जाते हैं। तो ज्वारीय वन जो है राजस्थान में नहीं है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये जो है हमने देखे हैं 150 क्वेश्चन, जिनमें से राजस्थान अध्ययन के और राजस्थान कला संस्कृति एवं भूगोल के प्रश्न जो हैं वो आपको सोल्व करवाए गए हैं। ये प्रश्न जो हैं एकदम सही जानकारी के साथ आपको करवाए गए हैं। आप इन प्रश्नों को अपने पेपर में देखिए और अपने आपने जो उत्तर किया है OMR सीट में उससे मिलान करके देखें कि आपकी मेरिट कितनी बनती है। इसके बाद में हम पशु परिचर की जो है कट ऑफ का भी एक वीडियो डालेंगे, तो वो भी आप अवश्य देखें। इससे पहले के जो पेपर हैं उनके भी सॉल्यूशन आपको करवा दिए गए हैं, तो इससे पूर्व वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। राजस्थान से संबंधित कोई भी भर्ती होगी तो उसके संपूर्ण जो पेपर हैं उनका सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर करवाया जाएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।